सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप अपने लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो आ गए आप लोग। आज के वीडियो में बात करने वाले चैप्टर नंबर 3 के बारे में, जिसका नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया। तो इस वीडियो में बेसिकली जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको हम डिस्कस करेंगे। एक तरह से मैं आपको पूरे चैप्टर का रिवीजन करा दूंगा, तो आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा और इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा ताकि आप लोग को रिवीजन में बहुत हेल्पफुल। ठीक है, चाहिए तो आप लिख भी लीजिए। तो हमारे जो नेशनलिज्म इन इंडिया ये चैप्टर हमें देखिए बेसिकली क्या बताता है कि जो है हमारे देश में मूवमेंट कैसे हुआ, मतलब कि आज़ादी के लिए कहाँ से स्टार्टिंग हुई और कहाँ पे जाके एंड हुआ, किस किस पर्सन का क्या क्या रोल था और किस तरह हमने अपनी इंडिपेंडेंट एक्वायर की। तो ठीक है, कुल कुल मिला जुला कर जितने 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 मूवमेंट हुए हैं उसी के बारे में चैप्टर हमें बताता है। तो हमारा जो पहला आता है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो देखिए ये वाली टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में तो आ ही जाती है। तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या होता है। तो देखिए नॉन कोऑपरेशन में मूवमेंट में बेसिकली यही गांधी जी ने कहा कि देखिए अंग्रेज हैं तो हम ही लोगों की बदौलत है, और जितने भी काम कर रहे हैं, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे इनके जितने भी आर्मी हो और जितने भी इनके कल्चर भी हैं, सब किसकी बदौलत चल रहे हैं? हाँ, इंडियन की मदद से चल रहे हैं। तो अगर हम उनका कोऑपरेट करना ही छोड़ दें तो उनकी सारी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। जैसे आप लोग जैसे मार्केट में जाते हैं तो कोई सामान खरीदना तो कोऑपरेट करते हैं कि नहीं कि भैया हाँ इतने रुपए का बैलेंस करिए और ये बात करिए और इस तरह हमें पैसे देते हैं। ये तो होता नहीं कि आप लोग जबरदस्ती जाके ले लें और ज़बरदस्ती काम करें। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे कुछ सेट ऑफ रूल है, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन है जो प्रोवाइड करता है कि हाँ हमें इक्वलिटी रहनी चाहिए। तो उसी प्रकार नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में हम लोग भी तो योगदान दे रहे थे कि उनकी चाहे ईस्ट इंडिया कंपनी भी मान लीजिए इस्टेब्लिश की, तो हमारे यहाँ के लोग वहाँ पे जाके काम करते थे और हम लोग भी तो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते थे। और वहाँ पे लॉयर हुए चाहे कितने भी टीचर हुए, सब कुल मिला जुला कर काम तो करते ही करते थे। तो लेकिन तो वही गांधी जी ने कहा देखिए अगर हम जब उनका काम ही करना छोड़ देंगे, उनका कोऑपरेट करना छोड़ देंगे, सहयोग करना छोड़ देंगे, तो खुद ही उनकी सारी इंडस्ट्री भी खराब हो जाएगी और कोलैप्स हो जाएगी, तो वो लोग ऑटोमेटिकली छोड़ के चले जाएंगे। तो इसी फार्मूला उन्होंने अपनाया, क्या अपनाया? हाँ, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की आइडिया अपनाई कि हम उनका सहयोग नहीं करेंगे। देखिए, और ये देखिए फेल क्यों हुआ? बेसिकली फेल इसलिए हुआ कि देखिए गांधी जी की फिलॉसफी थी कि भैया देखिए कुछ भी हो जाए नॉन वायलेंस नहीं होना चाहिए किसी भी कंडीशन में। तो यह तो मूवमेंट की स्टार्टिंग थी। तो गड़बड़ यहाँ हो गई कि देखिए किसी भी को उतना ट्रेन नहीं किया गया कि हाँ इस पर्पस के लिए आप लोगों को ट्रेन किया गया। तो उन्होंने जितने भी इनके मूवमेंट से ज्वाइन थे सभी लोग गांव या विलेज से साइड करते थे। तो जब इन पे थोड़ा सा भी क्रिमिनल होता तो वायलेंस करते थे ब्रिटिश वाले, तो ये पूरा भड़क जाते थे और इनके पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो समझे भैया हमें नॉन वायलेंस का वायलेंस का मदद नहीं लेना है। तो यहीं से काम गड़बड़ हो जाता था। तो कुल मिला जुला कर तो और दूसरा मेन कारण था कि जलियांवाला बाग कांड हो गया, जिसमें हाँ वहाँ पे जनरल डायर आया, बहुत लोगों को शूट कर दिया। ठीक है, तो उसके बारे में डिस्कस आगे करेंगे। तो कुल मिला जुला कर यही रीजन था कि इसको बंद कर दिया गया। ठीक है, तो देखिए आप लोग समझ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का, देखिए हमने समझ लिया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या होता है। ठीक है, किस तरह चला और गांधी जी की फिलॉसफी क्या थी, आइडिया ऑफ सत्याग्रह के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि हमारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने बंद कर दिया, तो देखिए बंद किया तो एक रीजन था कि भैया सभी लोग ट्रेन नहीं तो गांधी जी ने सोचा पहले हम सबको ट्रेन करेंगे कि आप लोगों को बेसिकली इसका नॉन वायलेंस के दम पे हमें लड़ना है। ठीक है, तो सभी हम आइडियोलॉजी अपनी देंगे और अपनी थिंकिंग सबको देंगे। ठीक है, तो मतलब जितने भी अच्छे अच्छे लीडर हैं सबको पहले हम ट्रेन कर दे रहे हैं। दूसरी बात की अगर किसी को कोई दिक्कत है कि मतलब लीडरशिप में नहीं समझ पा रहा है, तो मैं उसको स्वयं मतलब गांधी जी स्वयं एक लीडर बनाएंगे जो या वॉलंटियर बनाएंगे जो जगह जगह जाके बताएंगे कि हमें नॉन वायलेंस नहीं करना है। तो कुल मिला जुला कर आइडिया सत्याग्रह यही था कि हमें नॉन वायलेंस के दम पर लड़ना है। क्यों स्टार्ट हुआ? क्योंकि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में बहुत सारा वायलेंस हो गया था, तो उसी को बंद करने के लिए और फ्यूचर में ऐसा कुछ न दिक्कत, उसी गांधी जी ने इसको भी कहा कि हम आइडिया सत्याग्रह देते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा रॉयल्ट एक्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम समझते हैं रॉयल्ट एक्ट क्या होता है। तो रॉयल्ट एक्ट देखिए बेसिकली था कि देखिए ब्रिटिशर जान नहीं रहे थे कि भैया बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा हमारा मूवमेंट हो रहा है कि ताकि हम इंडिया को फ्री कर दें। फ्री करने के लिए मूवमेंट हो रहा था। तो इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश वाले बहुत चालाक थे, उन्होंने कहा चलिए हम ऐसा रूल लाते हैं कि अगर कहीं पर कोई प्रदर्शन हो रहा है, ठीक है, तो सबको हम बंदी बना लें।
तो उन्होंने लॉ पास किया कि कहीं पर भी कोई मूवमेंट हो रहा है तो कोई भी लीडर को हम कभी भी उठा सकते हैं, ठीक है, मतलब कि किसी भी को लीडर को हम बंदी बना सकते हैं। दूसरी बात कि अगर उसे कोई भी बिना जैसे मतलब आप लोगों को कभी भी भगवान न करे अगर कभी भी आप लोगों को जेल वेल में जाना, जिन लोगों को जेल में जाते हैं तो सबसे पहले उनका ट्रायल होता है। तो हाँ, तो लेकिन इन्होंने बंद किया कि भैया ट्रायल वायल वाला सिस्टम खत्म करते हैं, डायरेक्ट उनको बंद करेंगे। तीसरा बात की उनको हम कहीं पर भी मतलब वायलेंस के दम पे मार पीट भी सकते हैं, मतलब जितने भी लीडर हैं उनको मारने पीटने का भी इन्होंने अधिकार दे दिया। तो कुल मिला जुला कर तो ये तो बहुत ही खराब था, इसलिए इसको अगस्त के लिए फिर गांधी जी ने मूवमेंट किया, भैया देखिए ऐसा आप लोग रूल मत लाइए। क्यों? क्योंकि देखिए हम देखिए हाँ शांति से हम लोग वायलेंस कर रहे हैं, आप लोग तो हम लोगों के साथ रहना है तो क्या बिना वायलेंस के दम पे रहिए, हमें भी कुछ राइट दीजिए, कुछ अधिकार दीजिए। तो इसी वजह से उन्होंने राइट एक्ट का विरोध किया कि ऐसा कैसे कि आप किसी को भी बंदी बना लें, किसी को भी वायलेंस से उसे हड़काएं या उसे मारे। तो राइट एक्ट इसीलिए विद्रोह किया गया, ठीक है। तो हम आगे बात करते हैं आइडिया ऑफ सत्याग्रह और इंडियन रिएक्शन। तो देखिए जब आइडिया ऑफ सत्याग्रह मतलब कि सत्याग्रह का आइडिया तो भैया बहुत लोगों को पसंद आया कि हाँ बिना वायलेंस के दम पे लड़ना है, लेकिन कहीं ना कहीं गड़बड़ हो ही जाता था, कहीं वायलेंस हो जाता था। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोग ना ट्रेन नहीं थे, और जो ब्रिटिशर थे बहुत ज़्यादा अ, बहुत ज़्यादा मतलब वायलेंस करते थे और किसी को भी कहीं पर शूट कर देते थे, कहीं विलेजों में गाँव आग लगा देते थे, कहीं पर इतना ज़्यादा टैक्स मांगते थे जिसके पास था ही नहीं, मतलब जिसके पास 10 रुपये से 20 पे टैक्स मांगते थे तो कहाँ से मिलेगा। तो कुल मिला जुलाकर इंडियन भी इसको अपने साथ रिलेट किए, और जब तो इनको जब भी सहायता की जरूरत पड़ती तो वो लोग जितने भी सरकारी काम में चाहे लगे हों चाहे अदर इंडस्ट्री में लगे हों, उनके ईस्ट इंडिया कंपनी तो सब निकल के बाहर आके क्या करते, विद्रोह करते थे। तो कुल मिला जुलाकर इंडियन भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, और वैसे भी सभी इंडियन चाहते थे कि भैया फ्री हो जाए और हमें भी कुछ रूल हो, कुछ सिस्टमेटिक हो जिसके थ्रू हम लोग अपने गवर्नमेंट भी बनाए और हम लोगों अपने आप रूल करें। ठीक है, समझ में आया ना? हाँ ठीक है। तो हमारा अगला था जलियांवाला बाग कांड इंसिडेंट। तो जलियांवाला बाग कांड इंसिडेंट में जान ही रहे हैं क्या हुआ था कि जैसे उस समय देखिए गलती कहाँ हुई। तो पहली यही गलती थी कि जितने भी लोग आए थे सभी लोग क्या थे, हाँ सभी लोग लीडर नहीं, सभी लोग मूवमेंट वाले नहीं थे, क्रांतिकारी नहीं थे। तो गड़बड़ यहाँ हो गई कि उस जहाँ पे लोग आए तो वहाँ पर मेला लगा था, तो केवल एक ही जगह से आगे पीछे जा सकते थे, मतलब बाहर निकल सकते थे। तो जनरल डायर यहाँ पे तोप ला के खड़ा हो गया और धक्का-धक सब पे फायरिंग करने लगा। तो जब सब पर फायरिंग होने लगी तो कोई निकलने का रास्ता था नहीं, तो बहुत ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई। ठीक है। और दूसरी बात की वहाँ पर मार्शल लॉ लागू था। मार्शल लॉ वही लागू होता है कि भैया कहीं पर हमें गैदरिंग नहीं करनी है, कहीं पर ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं होंगे। तो गड़बड़ हो गई कि गांव वाले थे, गांव वाले को वैसे भी पता नहीं रहता कि उन लोगों को पता नहीं था कि मार्शल लॉ लगा है। तो गांव वाले ज़्यादा इकट्ठा हुए तो यहीं पर काम गड़बड़ हो गया। तो कुल मिलाकर दो ही रीजन था कि पहला तो जनरल डायल बहुत खराब था, सभी पर अंधाधुंध गोली चलवा दिया। दूसरा बात कि वहाँ मार्शल लॉ लागू था और उतना लोग सचेत नहीं थे, जिसके कारण ये गलती हो गई कि जलियांवाला बाग इंसिडेंट हो गया। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? हाँ बहुत आसान है। ठीक है, उसके बाद हमारा बात करते हैं कि खिलाफत कमेटी के बारे में। ये जो खिलाफत कमेटी बेसिकली थी क्यों बनाया, गांधी जी जानते थे कि अगर हमें फ्रीडम लेनी है, ठीक है, अगर हमें फ्रीडम लेनी है तो हिंदू और मुस्लिम दोनों को मिलाना पड़ेगा। ठीक है, तो इन्होंने मुस्लिमों को मिलाने के लिए क्या किया कि देखिए एक खिलाफत, खिलाफत मतलब उन लोगों का एक इस्लामिक कंट्री है। ठीक है, तो खिलाफत इस्लामिक कंट्री है, तो गांधी जी ने सोचा कि अगर हम खिलाफत का सपोर्ट करेंगे तो हम लोग मुस्लिम का सपोर्ट पा जाएंगे, तो जिसके कारण हमारी यूनिटी बढ़ जाएगी, तो हम किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। तो कुल मिला जुलाकर खिलाफत कमेटी इसलिए बनी कि हम लोग इस्लामिक कंट्री को सपोर्ट करें और ये भी सपोर्ट करें कि जितने भी हमारे मुस्लिम भाई हैं वो भी हमारे साथ जुड़ जाएं। तो कुल उद्देश्य ये था कि हमें अपने देश की यूनिटी बनाने के लिए खिलाफत कमेटी भी बनी गई। तो इससे बहुत बहुत ज़्यादा मदद मिली कि धीरे धीरे सभी लोग जुड़े। जब सभी लोग जुड़े तो क्या हुआ, हाँ आज़ादी पाने में बहुत आसानी हो गई। समझे? तो हम आगे बात करते हैं कि जो हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वार था इसका क्या प्रभाव पड़ा नेशनल मूवमेंट पे। देखिए पहला प्रभाव यही पड़ा कि देखिए सबके बीच पैट्रियोटिक फीलिंग हम कह रही भैया वो देश अपने स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा है, तो हम लोग क्यों गुलाम रह के लड़े। ठीक है, तो कुल मिला जुलाकर इन्होंने अंदर पैट्रियोटिक फीलिंग जाग गई, तो इन्होंने भी विद्रोह करना शुरू कर दिया। दूसरी बात, जितने भी इंडस्ट्री थी वहाँ पे डिमांड भी बढ़ने लगी कि हाँ हमें ये चीज़ चाहिए,
मतलब जैसे सैनिक कोई लड़ रहा है तो उसे खाना पीना रहना, इसके लिए तो कपड़ा और पेमेंट चाहिए। तो गवर्नमेंट जो थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, बहुत ज़्यादा टैक्स इम्प्लीमेंट करने लगी, बहुत ज़्यादा। तो इससे ये हुआ कि सभी लोग गुस्सा गए कि अरे भैया ऐसे कैसे तुम दूसरे कंट्री में जाकर लड़ रहे हो अपने से, और हम पे टैक्स क्यों लगा रहे हो। ठीक है, तो इसके कारण और मूवमेंट तेज हुआ। तीसरी बात की, ये जितने भी हमारे विलेजर थे और जितने भी ईस्ट इंडियन कंपनी करने वाले थे, वो सब ने काम करना बंद कर दिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनको जहाँ पे 12 घंटा काम कराना था, 16-16 घंटा काम कराते, तो इसे पैसा भी कम देते थे। तो इनका भी काम ठप हो गया। तो कुल मिला जुला कर इसका फर्स्ट वर्ल्ड वार का यही प्रभाव पड़ा कि हमारे अंदर पैट्रियाटिक फीलिंग जाग गई। दूसरा बात की, टैक्स ज़्यादा लगाने की वजह से हम लोग विद्रोह और तेजी से बढ़ने लगा। और तीसरी बात की, कुल मिला जुला कर जितने भी वर्कर थे, चाहे जितने भी रेलवे डिपार्टमेंट के थे, बाकी सब लोग भी हड़ताल कर दिए। ठीक है, समझे? हाँ, बहुत आसान है। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा होगा तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम आगे बात करते हैं कि इंडिया एंड दी पेट्रियाटिक फीलिंग टुवर्ड नेशन। तो यहाँ पर कैसे हमारी जो पेट्रियाटिक फीलिंग थी, तो देखिए ये सब तो हमने देखी, बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ ली। हाँ, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किया, सत्याग्रह किया, रावल टैक्स की अपोजिशन किया, और खिलाफत मूवमेंट भी चला। तो देखिए, हम लोग इंडियन जो थे, जब भी पेट्रियाटिक फीलिंग की बात आती थी तो हम लोग जितने भी, तो आप देखिए पेट्रियाटिक फीलिंग कैसे आती, पहले तो लैंग्वेज से आती है। तो हम लोग भी थे अपने जनरल लैंग्वेज बोलते थे, तो हमें बहुत अच्छा लगता था। देखिए वैसे भी आप लोग हिंदी बोलते हैं तो अच्छा लगता है कि नहीं? हाँ, बहुत अच्छा लगा। अब से कोई कभी इंग्लिश बोली तो वैसे भी इंग्लिश हमें उतना कमजोर आती नहीं है। ठीक है, तो हमें बहुत इरिटेटिंग महसूस होता है। दूसरा बात कि हम अपने कल्चर, तो हमने अपने कल्चर को भी रिलेट किया, हमने अपने कल्चर को फॉलो किया कि हम कोई भी कल्चर, कोई भी पर्सन हमारे कंट्री में तो कोई भी कल्चर फॉलो कर सकता है। तो कुल मिला जुला कर कल्चर को भी हमने अच्छी तरीके से फॉलो किया। और तीसरा बात की, हमने अपना नेशनल फ्लैग, ठीक है, नेशनल फ्लैग लागू किया, और नेशनल टाइगर, सॉरी, नेशनल एनिमल, इस तरीके की। और हमने भारत माता का भी एक फिगर बनाया जिसके थ्रू हमने, हाँ, अपने नेशन को एक अपने माता के समान समझा, जिस जो कि बहुत रिस्पेक्टफुल है। तो कुल मिलाकर लैंग्वेज, कल्चर, नेशन के प्रति पेट्रियाटिक फीलिंग के थ्रू हमने क्या किया, अपने देश को आज़ाद कराया। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, जिन बच्चों ने कर लिया उन लोगों का धन्यवाद, जिन लोगों ने नहीं किया अभी कर ले। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।